पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत और पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो यमदूत उसे लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने बुढ़िया माँ से कहा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत श्रद्धा भाव से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। कुछ दूर चलने के बाद बुढ़िया के रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, कुत्तों को भोजन दिया था या नहीं। बुढ़िया ने पूर्ण श्रद्धा से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से हट गए। बुढ़िया फिर से थोड़ी दूर आगे बढ़ने लगी तो उसके सर पर कोई ने चोंच मारना शुरू कर दिया। तो यमदूत बोले, माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से श्रद्धा से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोये ने उसका रास्ता छोड़ दिया। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई, किसी को खड़ाऊ दान किया था या नहीं। तो बुढ़िया ने फिर से ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। फिर कुछ देर बाद बुढ़िया जब यमलोक पहुंची तो यमराज जी बोले, हे धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए लेकिन ना तो धर्मराज जी की कोई कहानी सुनी और ना ही आपके नाम से कोई दान पुण्य किया। इसलिए मैं कैसे इनके लिए परम धाम का दरवाज़ा खोल दूं। इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। यह सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, धर्मराज जी महाराज, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया वापस अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने भी डर के मारे घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। तब बुढ़िया बोली, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी और फिर वापस परमलोक चली जाऊँगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने बुढ़िया के लिए पूजा सामग्री का इंतजाम किया। लेकिन जब वह कहानी कहती तो बेटा व बहू हुंकारा नहीं भरते। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी कहती और हुंकारा भरवाती। इस प्रकार 7 दिन की पूजा पाठ, व्रत व उद्यापन के पश्चात बुढ़िया को लेने के लिए धर्मराज जी ने विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू व गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब बेटा बहू के साथ साथ सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव वाले सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था, तुम क्यों चले आए? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी महाराज, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनका आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस प्रकार धर्मराज जी ने बुढ़िया के साथ साथ ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, वैसे ही हमें भी देना, कहानी कहने वालों को भी देना, सुनने वालों व हुंकारा भरने वालों को भी देना। हे धर्मराज जी महाराज, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।